बंदिशों की तरफ हम जा रहे हैं। 3 अगस्त से इनका इतलाक होगा और 31 अगस्त तक ये चलेंगे। मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाजत जिनकी दी गई थी, उसको वापस 8 बजे तक रहा है। एक दिन की छुट्टी थी को बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी, 12 बजे के बजाय ये 10 बजे तक किया जा रहा है। कोई भी इज्तिमा जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। 70% कैपेसिटी के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ऑपरेट करने की इजाजत थी, उसको कम करके 50% पे किया जा रहा है। कोरोना की चौथी लहर पर काबू पाने के लिए नई पाबंदियों का ऐलान। मार्केट्स के औकात 8 बजे तक कर दिए गए। रेस्टोरेंट्स पर इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी, आउटडोर और टेक अवे की इजाजत। हफ्ते में 2 दिन सेफ डेज करार। छुट्टी का फैसला सूबे करेंगे। ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलाने की हिदायत। कराची और हैदराबाद में हालिया बंदिशें बरकरार। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास के बाद असद उमर की ब्रीफिंग। वो लोग बार बार इस लॉकडाउन के फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन लोगों को आके बिलखुसूस हमारे शहर कराची के अस्पतालों की सिचुएशन देखने की ज़रूरत है। इस बहस में कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, 3 दिन गुजर गए, 5 रोज़ रह गए। बजाय इसके कि हम आपस में लड़ें कि इसने सही किया इसने गलत किया, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मुत्तहिद होकर सारी आवाम को ये मैसेज दें कि हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। सिंध में लॉकडाउन के फैसले पर तनकीद, बिला जवाज भारतीय डेल्टा वेरिएंट को रोकने के लिए सख्त फैसले करना जरूरी। सूरत हाल काबू में आने के बाद बंदिशें खत्म कर सकेंगे। लड़ने की बजाय मुत्तहिद होकर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। मुर्तजा वहाब। वजीर आला पंजाब कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मॉनिटरिंग टीमें बाजारों, मार्केटों और दीगर मकामात पर मुसलसल चेकिंग करें। बेहतियाती के बायस मरीजों की तादाद बढ़ रही है। उस्मान बुजदार। कोरोना की चौथी लहर का जोर, मजीद 40 अफराद जान से गए। अब तक 23,462 अमवात। 24 घंटे में 4,858 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 10,43,695 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड। एक सिस्टम जब करप्ट हो चुका है तो यही होता है। फिर वसाइल के बावजूद गुर्बत होती है और थोड़ा सा तबका बड़ा अमीर होता है और उनके बाहर बड़े बड़े महलात होते हैं। पाकिस्तान में अभी तक रोटी कपड़ा मकान की तो बात हुई थी, लेकिन कभी इसके ऊपर काम नहीं हुआ। 5 और 3% के ऊपर फ्रीज किया हुआ है कि हम उनको सब्सिडाइज करेंगे, गवर्नमेंट उससे ऊपर सारा उठाएगी इंटरेस्ट। लाहौर का पानी है वो नीचे जाता जा रहा है और जो रावी दरिया है वो बिल्कुल एक सीवरेज का नाला बन चुका है। लाहौर में भी टैंकर माफिया थोड़ी देर के बाद आ जाएगा अगर इसी तरह जाता रहा। हुक्मरान करप्ट हों तो चंद लोग अमीर, मुल्क गरीब हो जाता है। रोटी कपड़ा मकान की सिर्फ बातें हुई, काम नहीं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की राह में रुकावटों को दूर किया। दरिया रावी सीवरेज का नाला बन गया। यही हाल रहा तो लाहौर में भी टैंकर माफिया आ जाएगा। हर शहर का मास्टर प्लान बना रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का ICEE नुमाइश से खिताब। शहबाज शरीफ माजी को भुला के बात करना चाहता है तो हुकूमत तो कभी अपोजिशन के दरवाजे बंद नहीं हो सकते सियासत में। और पहली बिस्मिल्लाह ही जो है कि मशीन वोटिंग से करे। नून लीग और शून लीग में मफामत और मजामत की लड़ाई है और ना इनकी मफामत की पॉलिसी कामयाब होगी ना मजामत की होगी, क्योंकि इनकी लाइन और लेंथ एक नहीं है। इक़्तिदार के भूखों का जो जुमा बाजार लगा हुआ है वो उनको कोई पजीराई नहीं मिल रही। बाकी उनकी कोई सियासत नहीं है, खत्म, ठुस, टेंट फिश हो चुके हैं। जो नून लीग को नुकसान पहुंचा है उनकी अपनी पॉलिसियों की वजह से पहुंचा है, जो गैर जिम्मेदाराना और गैर पार्लिमानी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, ये अपनी उंगलियां काटेंगे। इनका कोई सियासी मुस्तक़बिल नहीं। शहबाज शरीफ माजी भुला कर आए, बातचीत के दरवाजे खुले हैं। नून और शीन में मुफाहमत और मुजाहमत की लड़ाई है। इनके सब बयानिए टाई फिश हो चुके। नून लीग को अपनी पॉलिसियों की वजह से नुकसान पहुंचा। शेख रशीद की फिर गरज बरस। 5 अगस्त को मुल्क भर में यौम इस्तेसाल मनाने का ऐलान।
शहजाद अकबर के साथ सुलह हो चुकी, फयाज चौहान ने कलीदी किरदार अदा किया, परवेज इलाही की हिमायत पर शुक्रिया। तरीन ग्रुप के रुकन नजीर चौहान का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत, वजीर जेल खाना जात ने असम्बली इजलास में पढ़कर सुनाया। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर की सेशन अदालत में पेश। लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 16 अगस्त तक तौसी। FIA की तफ्तीशी टीम ने रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया। नैब करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए पुरज़्म, मुकदमात में सजा की शरह 66%। नैब कारकर्दगी को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान समेत तमाम इदारों ने सराहा। बदउनवानी के खात्मे को कौमी फर्ज समझकर अदा कर रहे हैं चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात। उलमा मशाइख, समंदर पार तारकीन वतन और टेक्नोक्रेट्स की सीटों पर तहरीक इंसाफ कामयाब। तीनों उम्मीदवारों ने 27 वोट हासिल किए। दहशतगर्दों का वजीरिस्तान के इलाके घड़ियोम में चेक पोस्ट पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। फायरिंग के तबादले में नाई खुला मुस्तफ़ा शहीद, फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद की शिरकत। IMF की शर्त पर पावर सेक्टर में सब्सिडी खत्म करने की नई हिकमत अमली। लाइफलाइन सार्फिन के लिए स्लैब 50 से बढ़ाकर 100 यूनिट करने की तजवीज। पावर डिवीजन ने दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रुकावटें दूर करने का दावा। दूसरी तरफ महंगाई का तूफान, सीमेंट की कीमत में 15 रुपए फी बोरी इजाफा, 660 रुपए तक फरोख्त होने लगी। जुलाई में भी महंगाई मुंह जोर, शरह 8.4% रही। टमाटर 42.4%, प्याज 34.53% महंगा, घी 6.7% और चीनी की कीमतें 5% बढ़ गईं। इदारे शुमारिया की रिपोर्ट। हुकूमत का मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी लाने का ऐलान। मुल्क में मुकामी मोबाइल की पैदावार शुरू हो चुकी। जुलाई में बरामदात 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर रही। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद चीनी माफिया का गठजोड़ तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौसमी गर्मा की छुट्टियां खत्म। लाहौर समेत पंजाब भर में स्कूल खुल गए। कोरोना SOPs के तहत तालीमी सरगर्मियां बहाल। पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब तालीम नाफिज। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में एक ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। प्राइवेट इदारों को अपनी कुतुब शाया कराने की इजाजत होगी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के 50 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को मौलिक वायरस से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजिम। नूर मुकद्दम कत्ल केस की तहकीकात। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने मुलजिम जाहिर जाफर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 16 अगस्त तक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश। चिल्लास और मुजाफात में लैंडस्लाइडिंग। शाहर कराक्रम फिर बंद। तत्तापानी और लालपड़ी समेत 3 मकामात पर सड़क मुतासिर। गिलगित बल्दिस्तान में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। अफगानिस्तान पर बदअमनी का साया। अमरीकी अफवाज के अचानक इनखला ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी। सदर अशरफ गनी का इल्जाम। कंदहार, हरात और हिलमन में शदीद लड़ाई। हरात के गवर्नर का 100 तालिबान मारने का दावा। जंगजू गिरोह आम शहरियों को कत्ल करके जंगी जराइम कर रहा है। अमरीका और बरतानिया का कानूनी कार्रवाई का इंतबाह।
ईरान हर किस्म के इश्तियाल अंगेजी का जवाब देगा। तेहरान के इसराइल और इसके इत्तेहादियों को वार्निंग, अपनी सिक्योरिटी और कौमी मफादात के दिफा में किसी सूरत नहीं हिचकिचाएंगे। ईरानी वजारत खारजा का ऐलान। हर्षा गिब्स के बाद मोंटी पेंसर ने भी भारत का मकरूर चेहरा सबके सामने वाज़ेह कर दिया। बीसीसीआई ने कश्मीर प्रीमियर लीग ना खेलने के लिए दबाव डाला। इंग्लिश बोर्ड ने बताया कि केपीएल खेलने की सूरत में भारतीय वीजा नहीं मिलेगा। मेरे लिए केपीएल खेलना मुश्किल होगा, साबिक इंग्लिश क्रिकेटर। T20 सीरीज जीतने का इम्तिहान, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज आखिरी मैच में कल आमने सामने होंगे। बाबर 11 अहम मार्के में फतह के लिए पुरअज़्म, कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और फुटबॉल गोल्ड कप का टाइटल अमेरिका के नाम। फाइनल में ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद पहले और दूसरे हाफ में कोई गोल ना हो सका। इंजरी टाइम में रॉबिन्सन का फैसला कुन गोल, मेक्सिको को 1-0 से शिकस्त। बड़ी जीत पर खिलाड़ियों का बड़ा जश्न।